मार्केट स्टॉक्स में ही आज तेजी आपको देखने को मिलेगी। अब बीएसई हो गया, एमसीएक्स भी टॉप गेनर्स में शामिल है अच्छी खासी तेजी के साथ। इनफैक्ट 5% ज़्यादा की तेजी के साथ वो कामकाज कर रहा है। कैम, सीडीएसएल सभी में अच्छी तेजी। लेकिन एमसीएक्स की बात करते हैं। देखिए आज करीब इसमें लगभग 5.5% की तेजी हमें देखने को मिली इंट्राडे में। लेकिन इस तेजी की वजह क्या है, कारण क्या है, ये समझते हैं मिताली से। मिताली बताइए। जी, एमसीएक्स के प्राइस ट्रेंड्स पे एक बार नज़र डालें तो आज 4.5 से 5% का इजाफा इस पर्टिकुलर काउंटर में देखने को मिला है। एक महीने में ये स्टॉक करीबन 15% चल चुका है। 3 महीने और 6 महीने में क्योंकि मार्केट सेंटिमेंट्स खराब थे तो 13-14% का यहाँ पे नेगेटिव रिटर्न देखने को मिला, लेकिन एक साल में यहाँ पे 44% का रिटर्न इसने इन्वेस्टर्स को दिया है। रीसेंट ट्रेंड्स की अगर बात करें, क्योंकि मार्केट में इतनी ज़्यादा वॉलेटिलिटी चल रही थी तो कमोडिटी सेंटिमेंट्स को लेकर इन्वेस्टर्स ने यहाँ पे अपना रुझान दिखाया है। और एमसीएक्स पे हमने देखा कि लास्ट 3 दिनों की जो वॉल्यूम्स थी उसमें मैसिव सर्ज देखने को मिला है ऑप्शन फ्यूचर्स में, जो कि कमोडिटीज जैसे कि सिल्वर, गोल्ड और क्रूड में यहाँ पे देखने को मिला है। 3 दिन का जो प्रीमियम वैल्यू था वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और एवरेज प्रीमियम टर्नओवर जो है वो 6843 करोड़ पे पहुंच गया है। और अप्रैल की ही बात करें तो वो जो एवरेज डेली प्रीमियम टर्नओवर है वो 5000 करोड़ के पार पहुंच गया है, जो कि पिछले 7-8 महीने में हमें कभी भी देखने को नहीं मिला है। एक बार नजर डालें तो 1 अप्रैल, 2 अप्रैल मतलब अप्रैल के ही आंकड़ों पे आप नजर डालें तो 3, 4 और 7 अप्रैल को यहाँ पे मैसिव सर्ज हमें प्रीमियम टर्नओवर्स में देखने को मिला है। और इसका वजह मोस्टली कमोडिटी की वॉलेटिलिटी ही नजर आ रही है, जिसके कारण यहाँ पे इन्वेस्टर्स ने अपना रुझान यहाँ पे दिखाया। देखेंगे आप 3 अप्रैल, 4 अप्रैल और 7 अप्रैल को जो इसका एवरेज 2000-3000 के आसपास रहता है वो 5000-7000 करोड़, 7500 करोड़ को भी यहाँ पे ब्रीच करता हुआ नजर आया। अप्रैल का जो एवरेज डेली प्रीमियम टर्नओवर है वो पिछले 7-8 महीने के एवरेज डेली प्रीमियम टर्नओवर को भी यहाँ पे ब्रीच करता हुआ नजर आया। देखिए 3-4 हज़ार का जो एवरेज रहता है वो अप्रैल में, अभी 7 तारीख तक का ये जो डेटा है ये बता रहा है कि वो प्रीमियम टर्नओवर का जो एवरेज डेली वॉल्यूम है वो 5000 करोड़ के यहाँ पे पार पहुंचता हुआ नजर आया। हम FY25 पे अगर एक नज़र डालें तो यहाँ पे एवरेज डेली नोशनल टर्नओवर में भी हमें हर क्वार्टर में इंक्रीज देखने को मिल रहा है एमसीएक्स में। देखिए यहाँ पे 1.47 क्वार्टर 1 से लेकर क्वार्टर 4 में देखेंगे तो यहाँ पे 2.21 लाख करोड़ का एक फिगर सामने आ रहा है। तो ये दिखा रहा है कि कैसे इन्वेस्टर्स यहाँ पे कमोडिटी की तरफ अपना रुझान वॉलेटिलिटी से ट्रेडिंग में करके यहाँ पे दिखा रहे हैं। ओके, चलिए मिताली, शुक्रिया। तो ये इस समय कुछ स्पेसिफिक्स कमोडिटी ट्रेडिंग को लेकर। मीनवाइल बात एमसीएक्स की हो रही थी, लेकिन स्टॉक ऑन द रेडार अब है बीएसई, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। सुबह के लोज को प्रोटेक्ट करके और अब डे हाई को क्रॉस करता हुआ 5528 पर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इस समय। कविता जी, कोई ट्रेड रहेगी स्टॉक पर? या अनुज जी, अभी वीरेंद्र जी ने भी ट्रेड लिया। बीएसई काफी स्ट्रांग लग रहा है और अपसाइड मुझे लगता है पॉसिबल है। लाइक 5500 का कॉल अभी सोनी जी ने रिकमेंड किया है। सो इवन आई विश, मुझे लगता है 354 तक के टारगेट्स मुझे लगता है एट द मनी पे भी कर सकते हैं। शायद वो 5600 का कॉल दिया है। 228 के स्टॉप लॉस के साथ आप उसे रैली कर सकते हैं। ओके, चलिए मैं 5 मिनट के लिए बाहर गया और वीरू ने स्पॉट कर लिया इसको। तो मैं वैसे मेरे को समझ आना चाहिए था कि वीरू ने कर लिया होगा इसको स्पॉट। खैर कोई बात नहीं। होपफुली एसबीआई कार्ड तो नहीं स्पॉट किया ना वीरू आपने, या वो भी? नहीं, वो आपने स्पॉट किया था सुबह। हाँ, वो सुबह हमने स्पॉट किया था। सुबह उस पर बात भी हुई थी। सोनी जी, एसबीआई कार्ड देखिए एक बार ज़रा, काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा है ये स्टॉक। इस गिरावट में भी अपने 52 वीक हाइस के काफ़ी करीब। क्या व्यू रहेगा स्टॉक पर? मुझे लगता है अनुज जी, यहाँ पे वो जो 880 के लेवल्स को एक रिसेंटली टेस्ट किया था उसको रीटेस्ट करने आ रहा है। इनफैक्ट इस बार उसको क्रॉस भी कर सकता है। स्टॉक डेफिनेटली यहाँ पे एक अच्छा बेस बना रहा है। 828, 830 के रेंज पे सपोर्ट बन रहा है। मुझे लगता है करंट लेवल से भी एक्यूमुलेट कर सकते हैं। 825 स्टॉप लॉस के साथ होल्ड कर सकते हैं। पहला टारगेट रहेगा टुवर्ड्स 880, बट क्रॉस करता है देन टुवर्ड्स 920 लेवल्स भी एक बार टेस्ट कर सकता है। सो यहाँ पे बाय करने की सलाह रहेगी। रहेगी।